नमस्ते। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के दो मुख्य गोल्स हैं। पहला, ग्लोबल बेस्ट स्कूल्स, जो कि हमारे गुरुकुल के फॉर्म में हुआ करता था, उसको रीएस्टेब्लिश करना। और दूसरा, वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज़, जो नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला जैसे यूनिवर्सिटीज़ हमारे पास में थे, उसको रीसेलेक्ट करना। परंतु इस गोल की अचीवमेंट में जो सबसे मुख्य कड़ी है वो है प्री स्कूल एजुकेशन, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, ECCE। और NEP पॉलिसी ड्राफ्ट में जो फर्स्ट सेगमेंट है वो ECCE के ऊपर ही फोकस किया है। और NEP ने जो अपने कंसर्न्स हैं वो बहुत क्लियरली रखा है। पहले तो एक फंडामेंटल प्रिंसिपल बहुत क्लैरिटी के साथ रखा कि हमारे जो कुमुलेटिव ब्रेन डेवलपमेंट है वो 85% तक अंडर 6 ईयर्स में हो जाता है। और इसीलिए ये समय काल हमारे जीवन के निर्माण का सबसे महत्वपूर्ण समय काल होता है। इस समय में जिन संस्कारों को हमारे अंदर स्थापित कर दिया जाता है वो पूरे जीवन काल में हमारे साथ रहता है और उसको करीब करीब नहीं बदला जा सकता है। और इसलिए NEP 2020 ने एक क्वालिटी ECCE मॉडल के ऊपर में फोकस किया है। और ये बहुत क्लियरली स्टेट किया है कि ये अवेलेबल नहीं है अपने देश में। शिशु संस्कार इन्हीं मुद्दों को, इन्हीं कंसर्न्स को आगे ले जाते हुए थोड़ी और क्लैरिटी से इस सब्जेक्ट को रखता है। कोई भी पेडागोगी प्री स्कूल एजुकेशन के ऊपर बहुत फोकस्ड और एक ऑर्गेनाइज तरीके से नहीं रखा गया है। जो ये कंसर्न है कि जो 85% ब्रेन डेवलपमेंट हो जाता है बच्चे का, उस समय काल में बच्चों के ब्रेन से लेकर के उनके ओवरऑल डेवलपमेंट में किस पर्टिकुलर एस्पेक्ट पे फोकस किया जाए कि वो एक अच्छे ह्यूमन बीइंग में ट्रांसफॉर्म हो सके, ये विजन प्री स्कूल्स में मिसिंग है। वो कितना भी बड़ा ब्रांड हो, हमें ब्रांड्स के नाम लेने की आवश्यकता नहीं, किंतु ब्रांड्स ने इंफ्रास्ट्रक्चर, कलर्स ऑफ द बुक, नंबर ऑफ बुक्स, इन सब के ऊपर में काम किया है। पेडागोगी पे काम नहीं हुआ है, पद्धति पे काम नहीं हुआ है। जो कंटेंट है बहुत हद तक इर्रेलेवेंट भी है। इसके जो डिटेल्स हैं वो आपको www.sishusanskar.org पे मिल जाएंगे। यहाँ हम संक्षिप्त में सिर्फ इन बातों को ला रहे हैं कि कंटेंट इर्रेलेवेंट इसलिए है क्योंकि उसमें जो कंटेंट में आप पढ़ाते हैं, जिन नाम को, जैक है, जिल है, हम्प्टी है, जॉनी है, ये नाम बच्चों के, हमारे देश के बच्चों के रियल लाइफ दुनिया में नहीं एग्जिस्ट करते। आप कंटेंट में जिस तरह के जो पशु पक्षी और इनके नाम पढ़ाते हैं, ज़ीब्रा है, याक है, जिराफ है, ये बच्चों के रियल लाइफ में उन्हें शायद कभी देखने को भी मिले या ना मिले। तो इरिलेवेंट कंटेंट है। दूसरा, कई जगह पे नेगेटिव कंटेंट है। फॉर एग्जाम्पल, आप जितने राइम्स की एनालिसिस करेंगे जो इंग्लिश में आते हैं, Humpty Dumpty had a great fall, Jack and Jill came tumbling down, London Bridge is falling down, Cradle Baby will fall down, ये रिंगा रिंगा रोजेज वी ऑल फॉल डाउन, ये सारे जितने राइम्स हैं, इसमें जीवन में उठने के, जीवन में संस्कार के, जीवन में प्रकाश के, संस्कृति से, प्रकृति से जोड़ने वाले कोई भी तत्व या ज्ञान जो है वो नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि वो भाषा बहुत सरल इंग्लिश भाषा है और उससे भाषा सीख जाते हैं बच्चे, ऐसा भी नहीं है। तो इरिलेवेंट और नेगेटिव कंटेंट, इन्हीं सब एस्पेक्ट को हमने शिशु संस्कार ने मुद्दे में लिया है। इंग्लिश एक प्रिफर्ड लैंग्वेज होने की वजह से जो टीचर्स की क्वालिटी है वो भी कॉम्प्रोमाइज होती है, क्योंकि हर टीचर प्री स्कूल से एक लार्ज नंबर में एस्टेब्लिश होता है और लार्ज नंबर ऑफ हाउसवाइफ्स और यंग लेडीज़ की इन्वॉल्वमेंट होती है प्री स्कूल्स के टीचिंग एस्पेक्ट में, और उन सबको इंग्लिश नहीं आता।
किंतु इंग्लिश की प्रेफरेंस होने की वजह से, उसके दबाव होने की वजह से उनकी कम्युनिकेशन बच्चों के साथ हो नहीं पाती है और टीचिंग एस्पेक्ट बहुत पुअर रहता है। और लर्निंग के कॉन्टेक्स्ट से भी बच्चा अपनी मातृभाषा में सब कुछ बोलना जानता है, परंतु स्कूल में इंग्लिश के दबाव में वो कुछ भी नहीं बोल पाता, कुछ नहीं कर पाता, कुछ सीख नहीं पाता। 3 साल उसका वेस्ट हो जाता है। एनईपी की ये कंसर्न्स है और एनईपी ने अपने रिक्वायरमेंट में आगे बहुत क्लियरली कहा भी है कि जो प्री स्कूल से अप टू सेकेंड स्टैंडर्ड ये कंपल्सरीली मातृभाषा में होगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा जो है वो सॉल्व होता हुआ दिख रहा है एनईपी के रिक्वायरमेंट से। जो शिशु संस्कार ने जिस और एक मुद्दे को आगे लिया है कि बहुत सारे बुक्स जो है बच्चे के लाइफ में लाने का प्रयास किया जाता है। एक एकेडमिक अप्रोच होता है, क्लासरूम टीचिंग्स होते हैं, होमवर्क्स होते हैं, ये सब 3 से 5 साल के बच्चे के उम्र में ये सब जो है वो प्रवेश करने का प्रयास किया जाता है। और वो जो प्ले एम्बियंस हमको दिखता है वो बेसिकली एम्बियंस है। वो इंफ्रास्ट्रक्चर पेरेंट्स को सेल करने के लिए वो डिज़ाइन किया जाता है। उसमें कोई लर्निंग एनवायरनमेंट नहीं होता है, एक लर्निंग अप्रोच नहीं होता है, एक पद्धति के अकॉर्डिंगली कलर्स और डेकोरेशंस इन सबको नहीं किया जाता है। सिर्फ और सिर्फ एक एम्बियंस का पार्ट होता है वो। ये जो शिशु संस्कार के कंसर्न्स हैं और एनईपी के कंसर्न्स हैं, ये टुगेदर मिल करके जो सॉल्यूशंस बाहर आता है उसको ही हम शिशु संस्कार कहते हैं। और शिशु संस्कार नाम में ही हमारे गोल्स और विजन्स जो है वो क्लियर हो जाते हैं। एनईपी ने ईसीसीई के विजन को बहुत क्लियरली स्पेसिफाई किया है कि जो बच्चे ग्रेड 1 में जब एंटर करते हैं तो उसके रिक्वायरमेंट्स के उसके अकॉर्डिंग जो उसके स्किल्स हैं वो वेल डेवलप्ड होने चाहिए। यानी कि सीनियर केजी के बाद में जो बच्चे स्कूल की तरफ जाते हैं तो वो स्कूल रेडी होने चाहिए। दूसरा जो उन्होंने गोल रखा कि उनके फिजिकल और मोटर स्किल्स, कॉग्निटिव स्किल्स, सोशल, इमोशनल और एथिकल, इनकी कॉम्बिनेशन में यदि हम बच्चों के कल्चर को देखें और आर्ट को देखें तो ये स्किल्स, उनके कम्युनिकेशन स्किल्स, ये स्किल्स जो है वो थोड़े डेवलप्ड होने चाहिए, जो एक चाइल्ड से एक्सपेक्टेड है जिस लेवल पे। और ऑब्वियसली लैंग्वेज लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी, जिसके ऊपर में एनीवे सारे करिकुलम जो है वो फोकस करते हैं, वो डेवलप्ड होना चाहिए। शिशु संस्कार इसी विजन को पैरेलली एक दूसरे तरीके से रखता है। हमने ये कहा कि जो आप पीजी करते समय एक एडल्ट में जो क्वालिटीज आप देखना चाहते हो, उसकी खुशबू, उसके स्प्रिंकल्स, उसके संस्कार हम प्री स्कूल के लेवल पे ही डाल सकते हैं और डालना चाहिए, क्योंकि वही उस एडल्ट इंडिविजुअल के रूप में बड़ा होगा उन्हीं संस्कारों को लेकर के। इसलिए हमने विजन में बहुत क्लियरली कहा स्प्रिंकल्स ऑफ पीजी इन केजी। और जो वोकैबुलरी हमको उनको देनी है उन संस्कारों को व्यवहार में उतारने के लिए, उसको हम सीड वर्ड्स के रूप में कहते हैं शिशु संस्कार के कॉन्टेक्स्ट से। शिशु संस्कार के जो गोल हैं वो बहुत क्लियर है कि एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, एक इंटेलेक्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से, कॉग्निटिव एस्पेक्ट से बच्चे में किसी भी चीज को देखने की, गहराई से देखने की जो टेंडेंसी है, जो एटीट्यूड है, वो डेवलप हो। इसको हम कहते हैं कि बेटर इंसाइट हो उनके अंदर। और जिसको सोशियो इमोशनल और एथिकल एस्पेक्ट से एनईपी ने देखा है, हमने उनको कहा कि ये स्टेज जो है वो इमोशनल डेवलपमेंट का है। बच्चे बहुत इमोशनल होते हैं इस समय में, वो लॉजिकल नहीं होते हैं, और इसीलिए ये राइट इमोशन डेवलप करने का समय है। और तीसरा, जिस लैंग्वेज लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी की बात की है, जिसके ऊपर में इतने सारे प्री स्कूल्स स्ट्रगल कर रहे हैं और नंबर ऑफ बुक्स वेरियस पब्लिकेशंस बढ़ाते जा रहे हैं, उसकी वजह से कंटेंट में बहुत सारे गार्बेज आ रहे हैं और फोकस कंटेंट और लर्निंग से हट करके फाइनेंस और इकोनॉमी की तरफ चला जा रहा है। वो अपनी जगह पे अपना रोल प्ले करे, किंतु जो फोकस है वो शिफ्ट ना हो, इसके लिए करिकुलम
डिज़ाइन की भी एक पेडागोगी होनी बहुत आवश्यक है। प्री स्कूल के ओवर इंफ्रास्ट्रक्चर, ओवर कल्चर, टीचिंग मेथोडोलॉजी, पेरेंटिंग, ये सब की पेडागोगी एक जगह पे है। करिकुलम के डिज़ाइन जो है और उसकी पेडागोगी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और शिशु संस्कार ने जो करिकुलम डिज़ाइन के जो स्टैंडर्ड्स हैं वो ऑप्टिमाइज्ड हो, यानी भी किसी भी तरह के गार्बेज उसमें ना हो। कंटेंट इतने ऑप्टिमाइज्ड और इतने इम्पॉर्टेंट कंटेंट ही सिर्फ उसमें रखे जाए कि टीचर्स और पेरेंट्स उस कंटेंट को आगे ले जाने के लिए इनोवेटिव मेथड्स के ऊपर वो लोग काम कर सकें। कंटेंट वेल ऑर्गेनाइज्ड हो, जिससे कि उनकी जो इंसाइट जिसकी हमने बात की वो डेवलप करने की जो प्रक्रिया है वो कंटेंट के माध्यम से हो सके, और कंटेंट ही वैल्यू ड्रिवन हो। वैल्यूज़ अलग से पढ़ाने की कोई भी प्रावधान और जो व्यवस्था है वो सक्सेसफुल नहीं हो सकता। किंतु क्योंकि वैल्यूज़ हर सब्जेक्ट का, हर एक्टिविटी का, हर प्रोजेक्ट का, हर इनोवेशन का, ह्यूमंस का एक इंटीग्रेटेड पार्ट है और वो इंटीग्रेटेड वे में ही ऊपर कोलेट होना चाहिए। तो ये करिकुलम गाइडलाइंस जो है वो शिशु संस्कार ने अपने विजन में एनईपी के पॉइंट ऑफ व्यू से और शिशु संस्कार के पॉइंट ऑफ व्यू से ये पैरेलल जाता हुआ दिख रहा है। और इसकी इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स और मॉडल्स पेडागोगी हम आगे समझेंगे। एनईपी ने अपने रिक्वायरमेंट्स में बहुत क्लियरली कहा है कि एक एक्सेलेंट करिकुलम, जिसके हमने जो डिज़ाइन गाइडलाइंस है उसके हमने अभी चर्चा की, जो एक्सेलेंट करिकुलम वो डेवलप हो और एक पेडागोगी डेवलप हो, एक फ्रेमवर्क डेवलप हो, जो शायद एनसीईआरटी करे आगे आने वाले समय में। परंतु वो पेडागोगी और एक्सेलेंट करिकुलम जब हम गोल्स एंड विजन्स बहुत क्लियर रखेंगे तो ही उसकी प्रॉपर डिज़ाइन हो पाएगी, जो शिशु संस्कार ऑलरेडी कर चुका है और इम्प्लीमेंट कर चुका है। एनईपी ने अपने रिक्वायरमेंट में बहुत क्लियरली कहा कि पार्ट 1 ऑफ द फ्रेमवर्क जो है वो 0 to 3 ईयर्स ओल्ड चाइल्ड पे फोकस्ड हो, जो स्कूल्स नहीं जा रहे हैं, यानी वहां पर पेरेंट एजुकेशन बहुत ही पावरफुली और अच्छे तरीके से किया जाए। और पार्ट 2 ऑफ द फ्रेमवर्क जो है वो 3 to 8 ईयर्स यानी 3 to 5 ईयर्स शिशु जूनियर सीनियर केजी के जो दौरान है नर्सरी स्कूल्स में, और स्कूल रेडी 1 to 2 स्टैंडर्ड 1 और 2, ये दो जो है उसको भी इन्होंने 5+3 जो मॉडल बनाए हैं उसके अंतर्गत लिया है। और जो पार्ट 2 ऑफ द फ्रेमवर्क हो वो 3 to 8 ईयर्स को कैटर करे, वो एक इंटीग्रेटेड फ्रेमवर्क हो। ये नहीं कि सीनियर केजी की पढ़ाई अलग हो गई, अब स्टैंडर्ड 1 में एक अलग पढ़ाई और अप्रोच शुरू हो गया। स्टैंडर्ड 2 तक की कंटिन्यूटी जो है वो रहनी चाहिए। और नेशनल और इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस जो हैं उसको कंसिडर करना चाहिए, उसको भी प्रावधान में लेना चाहिए। पेरेंट्स एंड इंस्टीट्यूशंस दोनों के लिए गाइडलाइंस और दोनों के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम्स की व्यवस्था जो है वो डेवलप किया जाए। क्वालिफिकेशन फॉर प्री स्कूल टीचर्स जो है वो जनरली 10+2 है, और 10+2 के लिए 6 मंथ्स की ट्रेनिंग होगी, और 10+2 के जो नीचे है उनकी 1 साल की डिप्लोमा जो है वो सरकार लॉन्च करेगी। और गवर्नमेंट जो है प्रोफेशनल क्वालिफाइड टीचर्स जो ऑलरेडी हैं उनको वो प्रीफर करेगी, कंसिडर करेगी, और उनके जो कुछ कहाँ से वो कैसे पिक करेंगे, उनकी ट्रेनिंग कैसी होनी चाहिए, उसके ऊपर में उन्होंने कुछ गाइडलाइंस रखे हैं कि स्टेज स्पेसिफिक प्रोफेशनल ट्रेनिंग होनी चाहिए, यानी वो स्कूल्स में काम किए हुए लोग होने चाहिए। उन्हें मेंटरिंग मैकेनिज्म्स जो है उससे वो अकस्टम्ड होने चाहिए, यूज टू होने चाहिए, या उनको उनका ज्ञान होना चाहिए। कैरियर मैपिंग ये टू अर्ली है इस स्टेज में, किंतु कैरियर मैपिंग से एक कॉन्टेक्स्ट जो शिशु संस्कार के पॉइंट ऑफ व्यू से आता है वो कि ऑब्जर्वेशनल फिलॉसफी जो है, बच्चे को आप किस तरीके से ऑब्जर्व करते हैं, उनके स्किल्स, उनके टैलेंट्स, उनके नैसर्गिक गुण, प्रकृति, इन सबको समझने के लिए वो कैरियर मैपिंग के अंतर्गत आता है। और उनकी एक प्रोफेशनल प्रिपरेशन भी होनी चाहिए कि जब वो एक इंस्टीट्यूशंस में आते हैं तो किस तरीके से एक प्रोफेशनली अपने आप को फिट कर पाते हैं। इन सब ट्रेनिंग प्रावधान का शिशु संस्कार में अलग अलग मॉडल्स ऑलरेडी उपलब्ध हैं। मदर द फर्स्ट गुरु यानी जिस एनईपी ने जिस 0 to 3 ईयर्स के जो पेरेंट एजुकेशन प्रोग्राम की बात की है, हम उसको 0 to 5 ईयर्स तक एक्सटेंड करते हुए मदर द फर्स्ट गुरु इस प्रोग्राम को ऑलरेडी लॉन्च किए हुए हैं और उसको हम लोग रन करते हैं। उसके डिटेल्स आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा, shishusanskar.org के वेबसाइट पे मदर द फर्स्ट गुरु नाम से फेसबुक पेज भी है, वहाँ भी आपको डिटेल्स मिल जाएगा। और शिशु संस्कार का जो
3 to 8 ईयर्स की जो पेडागोगी है वो बहुत ही यूनिक है, भारतीय संस्कृति आधारित है। इसलिए एनईपी के जो एक ट्रेडिशनल लर्निंग कल्चर को समझना, भारत को समझना, इसके लिए जो एक अलग प्रयास करने की आवश्यकता है उसको करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो एक इंटीग्रेटेड पार्ट है शिशु संस्कार करिकुलम एंड ट्रेनिंग मैकेनिज्म का। तो उसका जो पेडागोगी है वो हम 2-3 पॉइंट में समझने का प्रयास करेंगे। डिटेल्स तो ऑब्वियसली शिशु संस्कार के जो टीचर्स हैं उसकी ट्रेनिंग और उसके इंस्टीट्यूशंस के जो प्रोसीजर्स हैं उसमें चला जाता है, लेकिन उसकी पेडागोगी जैसे 4D, हमने एक 4D कंसेप्ट लाया है होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए। होलिस्टिक डेवलपमेंट में एनईपी ने बहुत सारे प्रावधान रखे हैं, लेकिन अर्ली चाइल्ड के लेवल पे उस डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। हम उसे 4D के रूप में रखें। एक, हमारी सेल्फ डेवलपमेंट कैसे हो, सेल्फ डेवलपमेंट में बहुत सारे एस्पेक्ट आ जाएंगे जिसकी डिटेल अभी हम नहीं करते हैं। सोशल डेवलपमेंट कैसे हो दूसरा। तीसरा, हम एक हमारी जो लाइफस्टाइल हो वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली कैसी हो। और चौथा, हमारे अंदर एक सिटीजनशिप और पैट्रियोटिज्म इसका निर्माण कैसे हो। ये 4 एस्पेक्ट यदि हम बच्चे के अंदर इन भावनाओं का निर्माण कर देते हैं, इमोशंस का निर्माण कर देते हैं, तो इसी को हम शिशु संस्कार कहते हैं। और ये 4D उसकी होलिस्टिक डेवलपमेंट की एक कल्पना है, जिसको हमने कहा कि स्प्रिंकल्स ऑफ पीजी इन केजी। जो पीजी में हम व्यक्ति देखना चाहते हैं उसके जो सर्वांगीण विकास के प्रावधान इस 4D के अंतर्गत आता है। और एक 3E फ्रेमवर्क है टीचर्स एंड पेरेंट्स को बच्चों को ऑब्जर्व करने के। यहाँ पर बच्चों को बहुत डिटेल्ड ऑब्जर्वेशन की आवश्यकता नहीं है। बिट्स एंड पीसेस में एक छोटे छोटे एलिमेंट्री लेवल पे उनके स्किल्स और उनके एटीट्यूड, उनके बिहेवियर, उनके इमोशंस, इसको ऑब्जर्व करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल कि उनकी एनर्जी एस्पेक्ट कितनी है, उनके एम्पैथी पार्ट जो है वो हमने कितने डेवलप किए हैं, शेयरिंग है कि नहीं है, केयरिंग है कि नहीं है, उनके इमोशंस पार्ट कैसे हैं, कितनी जल्दी रोता है, कितने जल्दी गुस्सा हो जाता है, आदि आदि। हम इस डिटेल्स में यहाँ इस प्रेजेंटेशन में नहीं जाएंगे, लेकिन ये 3E फ्रेमवर्क जो है वो टीचर्स और पेरेंट्स दोनों को इक्विप करता है एक बच्चे को ऑब्जर्व करने के लिए। और इन सब के लिए हमारे करिकुलम के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रोसीजर को इम्प्लीमेंट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम है। हमारे 16 संस्कार जो में से जो 9 संस्कार है वो 0 to 5 ईयर्स के अंतर्गत आता है। और ये 16 संस्कार भी ट्रेडिशनल बेस्ट प्रैक्टिस रहा है हमेशा से, और जो इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस रहे हैं इन सब के ऊपर में टीचर्स और पेरेंट्स दोनों को एजुकेट करने का प्रावधान मदर द फर्स्ट गुरु के अंतर्गत और शिशु संस्कार टीचर ट्रेनिंग के अंतर्गत, ये दोनों के अंतर्गत एक इंक्लूसिव प्रोग्राम जो है वो शिशु संस्कार के डिज़ाइन में ऑलरेडी डेवलप्ड है। अंत में इतना ही कहूँगा कि शिशु संस्कार एक ऑलरेडी अप्लाइड, टेस्टेड, सक्सेसफुल ECC पेडागोगी एंड मॉडल है। ये कई सारे स्कूल्स में और पेरेंट्स के साथ ऑलरेडी रन कर रहा प्रोग्राम है। कई सारे नए स्कूल्स खुले हैं जो इस शिशु संस्कार मॉडल के साथ अलाइन हुए हैं, और ये सारे के सारे सक्सेसफुल हैं। पेरेंट्स इस समय में बच्चों के प्रति बहुत इमोशनल होते हैं, और बच्चों में जब वो डिफरेंस देखते हैं, वैल्यू देखते हैं, एक लर्निंग देखते हैं, एक जो संस्कार और एक फ्यूचर जो उनको देना चाहते हैं उसकी खुशबू उन्हें जब नज़र आती है तो पेरेंट्स बहुत भावुक हो जाते हैं और बहुत खुश हो जाते हैं। और यही कारण है कि शिशु संस्कार एनेबल्ड जितने स्कूल्स हैं उन सब के एडमिशन्स बहुत अपने आप बढ़ जाते हैं और सक्सेसफुली वो रन होते हैं। तो आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि शिशु संस्कार जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मॉडल है उसको देश के कोने कोने तक ले जाने का प्रयास करें, और हर मदर इस ट्रेनिंग से एनेबल हो सके, चाहे वो गांव में हो या शहर में हो, वो मॉडर्न लाइफस्टाइल जी रही हो या एक ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल में हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये बहुत टेक्निकल एजुकेशन है और इसमें बच्चे की ओवरऑल जो ग्रोथ है और उनकी जो परवरिश है उसके लिए जो रिक्वायर्ड स्किल्स एंड टैलेंट्स मदर्स को चाहिए उसी पे फोकस्ड है। तो उससे आप जुड़ने का प्रयास करें ज़्यादा से ज़्यादा मदर्स, और ज़्यादा से ज़्यादा इंस्टीट्यूशन शिशु संस्कार को लेने से
वो NEP इम्प्लीमेंटेशन जो बाद में होने वाला है उससे बहुत समय से बहुत पहले वो एनेबल हो जाएंगे। थैंक यू।